हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एबी एग्ज़ाम स्टडी में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले आप सभी को और आपके परिवार को दीपावली की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज मैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं। जो फ्रेंड्स पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, ठीक है। और आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है माइक्रोन में? हम माइक्रोन को किससे शो करते हैं? हम माइक्रोन को शो करते हैं म्यू से, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम का पूछ रहा है तो एंगस्ट्रॉम को किससे नोट करते हैं? ए के पर एक नॉट होता है छोटा सा। तो 1 एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? 10⁻⁻⁴ माइक्रोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं है या विच डू नॉट हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? माइक्रोवेव, प्राशब्य, अवरक्त या एक्सक्रेल्ड? तो हमारी माइक्रोवेव होती हैं या विद्युत चुम्बकीय तरंग होती हैं, अवरक्त भी हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंग होती हैं और एक्सक्रेल्ड भी। जबकि जो प्राशब्य होती हैं यह हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पृथ्वी की चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नीति कोण कितना है? 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या 0 डिग्री? इसका आंसर है 0 डिग्री। आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं इसके बारे में। चुंबकीय भूमध्य रेखा निश्चित नहीं होती है, यह धीरे धीरे बदलती रहती है, बदल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कॉपर पायराइट अयस्क किसके द्वारा केंद्रित होता है या किस विधि के द्वारा अलग निकाला जाता है इसकी इम्प्योरिटीज से? तो यह जो होती है हमारी झाग प्रलोभन विधि होती है, जिसके द्वारा जो कॉपर का अयस्क है, कॉपर पायराइट, अलग किया जाता है, ठीक है। आइए कुछ झाग प्रलोभन विधि के बारे में कुछ जान लेते हैं। यह मोस्टली दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष प्रलोभन विधि और अप्रत्यक्ष प्रलोभन विधि या प्रतिलोम प्रलोभन विधि, ठीक है। इसमें क्या होता है प्रत्यक्ष प्रलोभन में? इसमें जो बुलबुले होते हैं, जो झाग होते हैं, वह खनिज को अपने में चिपका लेते हैं, अपने पास केंद्रित कर लेते हैं, ठीक है। और जो गंदगी होती है वह तल, जो नीचे तली होता है उसमें बैठ जाती है। और प्रतिलोम में क्या होता है? इसमें जो बुलबुले होते हैं उसमें गंदगी चिपक जाती है और जो अयस्क होता है वो नीचे तल में बैठ जाता है, ठीक है। सीसा, तावा, जस्ता, यह झाग प्रलोभन विधि के द्वारा ही इसके जो अयस्क होते हैं निकाले जाते हैं। ऊष्मा का एसआई मात्रा क्या है, एक ऐसा इकाई क्या है? किलो कैलोरी, एग्र, जूल या कैलोरी? तो जो ऊष्मा की एसआई इकाई है वह है जूल, जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊतक नहीं है? कौन सा एक ऊतक है, सॉरी, एक ऊतक पूछा है, ठीक है। तो हमारा वक्ष, फेफड़ा, अंडाशय, यह तीनों ही ऊतक नहीं है। जो रक्त होता है यह एक टिश्यू या ऊतक है। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। रक्त जो है ये एक संयोजी ऊतक है, ठीक है, और इसमें एक अवयव होता है। और अवयव किसे कहते हैं? यह जीवित कोशिकाओं और गैर जीवित पदार्थों से बना होता है, ठीक है, जिससे आधार पदार्थ भी कहा जाता है। इसका अवयव का काम क्या है? यह शरीर के ऊतकों और अंगों की रक्षा करता है। यह शरीर के ऊतकों और अंगों की रक्षा करता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल और आरबीसी कोशिकाएं, जीवित कोशिका के दो प्रकार है। जीवित कोशिका के दो प्रकार कौन से हैं? एक रेड ब्लड सेल और एक डब्ल्यूबीसी, ठीक है, वाइट ब्लड सेल, ठीक है। पूरे रक्त का तरल भाग, जिसमें इसका अवयव जिसे आमतौर पर प्लाज्मा भी कहते हैं, जो ब्लड में तरल भाग होता है या लिक्विड होता है उसे हम प्लाज्मा भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिप्पोकैम्पस क्या है? हिप्पोकैम्पस एक मछली की प्रजाति है, मछली की प्रजाति है। आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। हिप्पोकैम्पस की 70 से अधिक प्रजातियां यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और शीतोष्णकटिबंधीय समुद्र में पाई जाती है। स्लेंट्रेटा, स्लेंट्रेटा क्या है हमारा? यह एक जलीय या समुद्री जीव है, ठीक है, यह जलीय और समुद्री जीव है। इसका जो शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है, ठीक है। बाह्य त्वचा को एक्टोडर्म बोलते हैं और अंत्य त्वचा को एंडोडर्म बोलते हैं। उस हार्मोन का नाम बताइए जो अंडात्सर्जन के दौरान चरम पर होता है।
जो अंडातरस के दौरान चरम पर होता है वह हमारा कौन सा हार्मोन है? एलएच हार्मोन, एलएच हार्मोन। आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अंडोतर्स्क, अंडाशय में एक परिपक्व अंडे का निकलना है। अंडाशय में से एक परिपक्व अंडे का निकलना है। जब अंडा निकलता है तो वह फैलोपियन ट्यूब में जाता है, जहां पर वह शुक्राणु से एक निषेचन करता है या शुक्राणु के द्वारा एक क्रिया करता है। ठीक है। एलएच क्या है? बेसिकली जब एस्ट्रोजन अपने मुख्य स्तर पर या उच्च स्तर पर होता है तो एलएच का उत्पन्न होता है। तब एलएच जो हार्मोन होता है वह उत्पन्न होता है। ये आमतौर पर कब होता है? ये आमतौर पर जब मासिक धर्म होता है उसके 13वें दिन के आसपास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्गीकरण की 5 राज्य प्रणाली के अनुसार बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल में शामिल है। कवक, मोनेरो, प्लांटी या पुतिस्टा। तो जो हमारा मोनेरा है यह वर्गीकरण की 5 राज्य प्रणाली के अनुसार इसमें शामिल है। ठीक है। आइए इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं, जो कुछ फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। मोनेरा 3 प्रकार का होता है। इसमें यह 3 उपराज्यों में, ये मान लीजिए 3 भागों में बटा है। आर्च बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया या सियानो बैक्टीरिया। ठीक है। जो नीले हरे शैवाल होते हैं वे किस में आते हैं? सियानो बैक्टीरिया में आते हैं। ठीक है। मोनेरा की क्या क्या विशेषता है? यह एक कोश के जीव है। इसमें जो पाए जाते हैं माइक्रोकोंडिया, लाइकोसोम, प्लास्टिस, गोल्जी बॉडी, ये सभी किस में आते हैं? ये हमारे मोनेरा में आते हैं। ठीक है। कवक किसे कहते हैं? कवक एक यूकारियोटिक जीव है जिसमें सूक्ष्मजीव, खमीर, मोल्ड, मशरूम शामिल है। ठीक है। कवक अपने भोजन को स्टार्च के रूप में संग्रहित करता है, स्टार्च के रूप में संग्रहित करता है। किंगडम प्लांट में क्या आते हैं? इसमें सभी पौधे शामिल होते हैं किंगडम प्लांट में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? प्रोटीन, वसा, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट। जो हमारा विटामिन है यह ऊर्जा का स्रोत नहीं है। हमारा प्रोटीन, वसा या कार्बोहाइड्रेट ये सभी ऊर्जा के स्रोत हैं। आइए कुछ फैक्ट्स और देख लेते हैं जो क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे स्थूल पोषक तत्व किसे कहते हैं? जो स्थूल पोषक तत्व होते हैं इनकी आवश्यकता बड़ी मात्रा में हमारे शरीर को होती है। ठीक है। जो शरीर के अंदर बड़ी मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है उसे हम स्थूल पोषक तत्व कहते हैं। यह इसका बेसिकली कार्य क्या है? यह शरीर के कार्यों को बनाए रखने तथा दैनिक जीवन की गतिविधियों को पूरा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। स्थल पोषक ऊर्जा में 3 प्रकार के होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। ठीक है। सूक्ष्म पोषक तत्व कैसे कहते हैं? जीवों की सामान्य वृद्धि और विकास के लिए जो हमें तत्व की आवश्यकता होती है उसे हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। यह इसमें मोस्टली क्या क्या आता है? विटामिन और खनिज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किससे प्राप्त किया जाता है? जो हमारा पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है यह कवक से प्राप्त किया जाता है। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है। इसका बेसिकली कार्य क्या है? जो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया होते हैं, वह कुछ हद तक प्रोटोजुआ को मारने और कमजोर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक तरह की दवा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पौधे में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तांबा, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम या लोहा। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जो आवश्यक तत्व है वह हमारा नाइट्रोजन है। चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। नाइट्रोजन, हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी नाइट्रोजन पाई जाती है? 78%। यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है यूपी टेट में। ठीक है। पौधे अपनी वृद्धि के लिए मिट्टी से नाइट्रोजन के यौगिकों को अवशोषित करते हैं। पौधे नाइट्रोजन के यौगिकों को पादप प्रोटीन और अन्य कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करते हैं जो पौधे के शरीर को बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अदरक किसका संशोधन है? जड़ का, पत्ती का, तना का या फल का। जो अदरक संशोधन है वह किसका है? तना का एक भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पौधे जो बीजों के बजाय बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? धनिया, फर्न, सरसों या गहरे नीले रंग के। उन्हें कहा जाता है फर्न, उन्हें कहा जाता है फर्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है? रेशम, एक्रिलिक, कपास या जूट।
जो हमारा एक्रिलिक है यह हमारा प्राकृतिक फाइबर नहीं है, जबकि रेशम हमारा प्राकृतिक फाइबर है, कपास भी हमारा प्राकृतिक फाइबर है और जूट भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक्सरे की खोज किसने की? एल्बर्ट आइंस्टीन, डब्ल्यू के रोटोजन, आर्नस्ट रदरफोर्ड या जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन ने किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, और जो रोटोजन है इन्होंने एक्सरे की खोज की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? यह हमारे जूनियर सुपर टेट अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था। ठीक है, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? यह 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बराबर होता है, जबकि 10⁻⁹ अगर आ जाए तो वह मिलीमीटर में बराबर होता है, मिलीमीटर में। ठीक है, सभी ने इसका आंसर 10⁻⁹ लगाया है अक्सर जूनियर सुपर टेट में, जबकि इसका आंसर 10⁻⁷ सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वहाँ मिलीमीटर का ऑप्शन नहीं था, उसमें मिलीमीटर में जो ऑप्शन था वो 10⁹ था, पॉजिटिव में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वस्तु के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक इकाई प्राप्त होती है? जो हमें प्राप्त होती है वह हमें द्रव्यमान प्राप्त होता है। ठीक है, जो संवेग होता है हमारा क्या होता है? mv, और हमारा वेग होता है v। तो ये v से v कट जाएगा, हमें मास प्राप्त होगा या द्रव्यमान प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन है? पेट्रोलियम, भूजल, प्राकृतिक गैस या कोयला। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? जिसका हम यूज बार बार कर सकते हैं। ठीक है, जिसका हम रीयूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पेट्रोलियम का हम रीयूज नहीं कर सकते हैं, प्राकृतिक गैस का एक बार यूज करने का वह भी रीयूज नहीं कर सकते हम, कोयले का भी हम रीयूज नहीं कर सकते हैं। जो हमारा भूजल है यह एक नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन के और दूसरे एग्जाम्पल जैसे सनलाइट है। ठीक है, ये सभी, और हमारा भूजल है, यह सभी हमारे भूतापीय ऊर्जा है, यह सभी हमारे नवीकरणीय संसाधन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जब एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो उस पर किस प्रकार का आवेश बनता है? धनात्मक, ऋणात्मक, विद्युत आवेश या उपरोक्त में से कोई नहीं। जब कांच की छड़ को रेशम की छड़ पर से रगड़ा जाता है तो उस पर ऋणात्मक आवेश बनता है, जबकि रेशम की छड़ पर कौन सा आवेश बनता है? सॉरी, उस पर बनता है धनात्मक आवेश, और जो हमारी कांच की छड़ पर बनेगा धनात्मक आवेश और रेशम की छड़ पर बनेगा ऋणात्मक आवेश। ठीक है, रेशम की छड़ पर कौन सा बनेगा? ऋणात्मक, और कांच की छड़ पर बनेगा हमारा धनात्मक आवेश। ठीक है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, एक जैसा आवेश होते हैं वह एक दूसरे को ढकेलते हैं। ठीक है, ठीक है, और अलग आवेश कैसे होते हैं? वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अलग आवेश कैसे होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। और जो एक जैसे आवेश कैसे होते हैं? या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव नेगेटिव होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है? पानी में, निर्वात में, हवा में या स्टील में? ध्वनि की गति सबसे अधिकतम होती है स्टील, या कह सकते हैं सॉलिड में। ठीक है, सबसे अधिक होती है सॉलिड में, फिर उसके बाद होती है लिक्विड में, फिर उसके बाद होती है गैस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तत्व लोहे चुंबकीय हैं? निकेल, लकड़ी, सोना या मैंगनीज। देखो, लकड़ी लोहे चुंबकीय तत्व है नहीं, आपको भी बताया। सोना यह भी नहीं है। ठीक है, अब हम कंफ्यूज होंगे निकेल में या मैंगनीज में। तो हमारा मैंगनीज ये है, यह लोहे का एक लोहे चुंबकीय तत्व नहीं है। जो हमारा इसका करेक्ट आंसर है वह हमारा है निकेल। निकेल हमारा लोहे चुंबकीय तत्व है। अक्सर आप क्वेश्चन में मैंगनीज दे दिया जाता है, आप हमेशा याद रखना मैंगनीज लोहे चुंबकीय तत्व नहीं है, जबकि अगर क्रोम दे रखा होता तो क्रोम भी एक लोहे चुंबकीय तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निकेल को हम किससे डिनोट करते हैं? Ni से। ठीक है, गोल्ड को हम किससे डिनोट करते हैं? Au से। मैंगनीज को Mn से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओजोन क्या है? ऑक्सीजन का अप्रूप, ऑक्सीजन का समावेशी, ऑक्सीजन का एक यौगिक या ऑक्सीजन का समस्थानिक। जो हमारा ओजोन है यह ऑक्सीजन का अप्रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हरे फलों को पकाने में किसका इस्तेमाल होता है? किस गैस का इस्तेमाल होता है? जो हरे फल होते हैं उनको पकाने में हम एस्टिलीन का
उपयोग करते हैं। ब्राइन क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का सामान्य नाम, क्लोरीन का जलीय घोल, सोडियम क्लोराइड का सतृप्त घोल या सोडियम सल्फेट का जलीय घोल। जो हमारा ब्राइन है वह सोडियम क्लोराइड का एक सतृप्त घोल है। आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो बन सकते हैं। जो ब्राइन होता है ये सोडियम क्लोराइड और पानी का एक तरह का घोल होता है। ये बेसिकली वहाँ पर पाया जाता है जहाँ पर खारेपन की मात्रा अधिक होती है या महासागरों के आसपास यह मोस्टली पाया जाता है। ठीक है, इसका हम उपयोग किस में करते हैं? मांस पैकिंग में, अचार में, स्टील समन में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्टोन कैंसर किसके कारण होता है? ग्लोबल वार्मिंग, रेडियो एक्टिविटी, अम्ल वर्षा या बैक्टीरियल गतिविधि। जो स्टोन कैंसर होता है वह अम्ल वर्षा के कारण होता है। किस वैज्ञानिक ने रेडियो धर्मी तत्व रेडियम की खोज की थी? एल्बर्ट आइंस्टीन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, आइजैक न्यूटन या मैरी क्यूरी। जो रेडियो धर्मी तत्व था उसकी खोज हमारी मैडम क्यूरी ने की थी या मैरी क्यूरी ने की थी। कौन सी धातु खनिज नहीं है? बॉक्साइट, जिप्सम, हेमेटाइट, लेमनेटाइट। जो हमारा बॉक्साइट है ये एल्युमिनियम का ओर है। ठीक है, हेमेटाइट यह भी एक धातु है, लेमनेटाइट यह भी एक धातु है। जो हमारी जिप्सम है यह एक धातु नहीं है। इसका जो फॉर्मूला है वह है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट 2H2O। कैल्शियम सल्फेट जो इसका फॉर्मूला है वह है कैल्शियम सल्फेट 2H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लोहे के कौन कौन से ओर होते हैं? लोहे के ओर हेमेटाइट, लिग्नाइट, साइराइड। ठीक है, एल्युमिनियम का ओर क्या है? बॉक्साइट है। ठीक है, थोरियम मोनोजाइट का ओर है। तांबे के ओर टेट्राइट, क्लोरोफाइराइट सभी तांबे के ओर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सी धातु अधातु तरल है? आयोडीन, गंधक, ब्रोमीन, फास्फोरस। जो हमारी ब्रोमीन है यह अधातु तरल है। ठीक है, यह जो अधातु है हमारी वह तरल अवस्था में पाई जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको लगा है कि मैंने आपके लिए थोड़ी सी मेहनत की है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर दीजिए। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन है। तो प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिए। आप यकीन मानिए आपके लिए मैं जो क्वेश्चंस लेकर आता हूँ ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके लिए मैं आज भी मेहनत करता हूँ और आगे करता भी रहूँगा। चलिए, थैंक यू। दिवाली अच्छे से बनाएं। फिर से मैं एक बार आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। विश यू हैप्पी दिवाली।